in India, that is winter season, and we have already completed the first paragraph that in India, winter season starts from the month of mid-November and continues till February, and the coldest month are December and January. They are the coldest month in the northern part of India. But as you know that there is climatic variations throughout India, so there are certain cities or certain regions, especially in South India, which receives higher temperature as compared to northern India. जैसे मैंने आपको बताया था कि जो उत्तरी भारत है वहाँ पे गर्मी सर्दी ज़्यादा होती है, विंटर इज मोर सिवियर एज कम्पेयर टू साउथ इंडिया. तो साउथ इंडिया में अगर आप सदर्न स्टेट्स में जाओगे वहाँ पे आपको थोड़ा सा टेम्परेचर हाई मिलेगा, एज यू कैन रीड इन योर बुक्स, लाइक चेन्नई हैज अ टेम्परेचर ऑफ 24 to 25 डिग्री सेंटीग्रेड इवन ड्यूरिंग विंटर सीजन, ठीक है, दिसंबर और जनवरी. Whereas in northern plain it ranges between 10 to 15 degree Celsius. So you have to write in your answer also, if the question comes like write down the characteristics of the cold weather season, then you will write then there is temperature variation or climatic variation, like Chennai has temperature of nearly 24 to 25 degrees centigrade even during winter season, whereas in northern India they receive temperature of 10 to 15 degree centigrade. So it means that winters are more severe in northern India as compared to southern India. And you know the reason why? Why? विंटर्स ज्यादा फील नॉर्दर्न इंडिया में क्यों होते हैं एज कम्पेयर टू साउथ इंडिया? मैंने कल आपको 2 एग्जांपल बताए थे, 2 रीजंस. यस, वेरी गुड. अदिति बहुत अच्छा आंसर देती है. बिकॉज इट इज नियर टू द इक्वेटर एज कम्पेयर टू नॉर्दर्न इंडिया, क्योंकि वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर चला जाता है, सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट है. whereas southern India has tropical type of climate because they are much nearer to the equator. ठीक है. And second thing is that they are surrounded by the water bodies. Southern part of India is a peninsula, so they are surrounded by water bodies. और जहाँ भी water bodies होती है वहाँ पे climate बहुत ठंडा और गर्म नहीं होता है, moderate होता है. Now next is days are warm and nights are cold. ये मैंने आपको बता दिया कि विंटर्स में इंडिया में जो होता है आपके जो डेज होते हैं वो भी बहुत ठंडे नहीं होते हैं. मैक्सिमम टाइम आपको जो है सनशाइन होता है, आपकी सूरज की किरणें जो है इंडिया पे पहुंचती हैं. तो इसका मतलब कि डेज आर वार्म एंड नाइट्स आर कोल्ड. Frost is common in the north and higher slopes of the Himalayas experience snowfall. So frost is common. Frost आप समझते हो क्या होता है कि जैसे लीव्स होते हैं उस पर आप देखते हो हल्की हल्की मतलब स्पेशली माउंटेनियस एरिया में होता है. सो हम कहते हैं ना कि पाला पड़ गया है, स्मॉल पार्टिकल्स ऑफ आइस, ठीक है ना. जैसे कि आप ओस देखते हो मॉर्निंग में, ड्यू जिसे हम कहते हैं, तो ड्यू वहाँ पे होता है जहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा होता है. तो जो वाटर एक्यूमुलेट होता है वो लिक्विड फॉर्म में होता है, उसको हम ड्यू कहते हैं, ओस कहते हैं. लेकिन जहाँ पे टेम्परेचर कम होता है, ठीक है, नियर द फ्रीजिंग पॉइंट और बिलो फ्रीजिंग पॉइंट होता है, वहाँ पे जो आपका लिक्विड है वो एक्यूमुलेट होता है एज ए सॉलिड पार्टिकल इन द फॉर्म ऑफ आइस पार्टिकल्स. उसको हम क्या कहते हैं? फ्रॉस्ट. ठीक है ना, फ्रॉस्ट कहते हैं. तो फ्रॉस्ट हमारे इंडिया में कब होता है? ड्यूरिंग द विंटर सीजन, जब आपका टेम्परेचर कम होता है. और जो स्नोफॉल कहाँ एक्सपीरियंस होती है? इन द हिमालयन रीजन्स. नाउ ड्यूरिंग दिस सीजन द नॉर्थ ईस्ट, यू ऑलरेडी नो दैट विंटर्स के टाइम में कौन सी मानसून विंड्स प्रिवेल होती है इंडिया में? नॉर्थ ईस्ट मानसून विंड्स. ठीक है. तो ये जो चीजें मैं आपको बता रही हूँ, आपको फर्स्ट पॉइंट सेकंड पॉइंट ऐसे ऐसे करके लिखना है. सो यू विल बी एबल टू राइट डाउन इट इन द एग्जामिनेशन. और आपका एमसीक्यू क्वेश्चन आएगा, उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये सारी चीजें. लाइक दे कैन आस्क यू दैट नॉर्थ ईस्ट मानसून विंड्स प्रिवेल इन इंडिया ड्यूरिंग विच सीजन. और ये भी पूछ सकते हैं कि ड्यूरिंग विंटर सीजन विच मानसून विंड्स प्रिवेल ओवर इंडिया. तो कौन सी मानसून विंड्स होती हैं? हाँ, नॉर्थ ईस्ट मानसून विंड्स. दे ब्लो फ्रॉम लैंड टू सी. क्यों होता है वो आपको पता है, पूरा प्रेशर सिस्टम. फॉर मोस्ट ऑफ द कंट्रीज इट इज ए ड्राई सीजन. सो ड्यूरिंग विंटर्स इंडिया रिसीव्स वेरी लेस रेनफॉल एंड मोस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ द इंडिया रिमेन्स ड्राई. ठीक है, कम बारिश होती है. Some account of rainfall occurs on the Tamil Nadu coast from these winds as they blow from sea to land. बस कुछ एरियाज में बारिश होती है, वो भी कहाँ पे होती है? जो आपका चेन्नई का एरिया है, ठीक है ना, चेन्नई का एरिया है. क्योंकि जब नॉर्थ ईस्ट मानसून विंड्स इस तरह से मूव करती हैं तो उसका कुछ पार्ट जो होता है वो बे ऑफ बंगाल क्रॉस करते हुए आता है. ठीक है ना, ऐसा नहीं कि बिल्कुल लैंड से लिमिटेड होता है, कुछ उसका पार्ट बे ऑफ बंगाल से आता है. तो बे ऑफ बंगाल जो है एक वाटर बॉडी है, उसके ऊपर से वो मॉइस्चर लेता है, और जब अंदर फिर अगेन आता है तो वो रास्ते में क्या पड़ता है? चेन्नई जो है आपका इसके आसपास के एरिया, तो वहाँ पे विंटर रेनफॉल होती है. In the northern part of the country,
a feeble high pressure region develops. तो इंडियन लैंड मास में कैसा प्रेशर होता है? हाई प्रेशर. वाई? बिकॉज टेम्परेचर इज लो. विंटर्स में ये होता है ना, टेम्परेचर कम हो जाता है तो प्रेशर क्या हो जाएगा? इंक्रीज. ठीक है. सो हाई प्रेशर सिस्टम डेवलप्स एंड जो है आपकी लाइट विंड्स जो होती हैं वो मूव करती रहती है, ठंडी जो हवाएं होती हैं वो बहती रहती हैं. Influenced by these the relief, these winds blow from the Ganga Valley from the west and northwest. The weather is normally, इतना लिखने की जरूरत नहीं है. The weather is normally marked by the clear sky, low temperature and low humidity and feeble and variable winds. तो during winters हमारा atmospheric condition क्या होता है? Low temperature होता है, high pressure होता है, बादल, आसमान साफ होता है, क्लियर स्काई, क्योंकि उस समय लाइटनिंग, थंडरस्टॉर्म एंड रेनफॉल नहीं होता है मैक्सिमम पार्ट ऑफ इंडिया में. एंड देन लो ह्यूमिडिटी, मतलब आप अभी ह्यूमिडिटी आप फील करते हो, यू फील स्टिकी ऑन योर स्किन. व्हाई? बिकॉज देयर इज मॉइस्चर इन द एयर. बट ड्यूरिंग विंटर सीजन व्हाट हैपेंस? एयर इज कोल्ड एंड देयर इज नो और वेरी लेस मॉइस्चर, तो आपको उस समय ड्राइनेस फील हो रही है ना. सो एंड जो हल्की हवाएं हैं बहते रहती है, ये सारे फीचर्स हैं. Then a characteristic feature of cold weather season over the northern plain is the inflow of cyclonic disturbances from the west and the northwest. ये कौन से disturbances है जो मैंने आपको बताया था एक बार? What is they are talking about? ये कह रहे हैं कि winters में एक cyclonic disturbance इंडिया में आता है. इस cyclonic disturbance का क्या नाम है? जो मैंने आपको बताया था that they cyclone come from Mediterranean Sea and they bring bitter rainfall in the north and northwest part of India. वेस्टर्न साइक्लोनिक डिस्टर्बेंस मैंने आपको बताया था, पश्चिमी चक्रवातीय विक्षोभ इंग्लिश में कहते हैं. अगर आपने इंग्लिश समझा है मेरे 1000 बताने की बात, अभी सुन लीजिए, एग्जाम में आएगा तो आप नहीं कर पाओगे. वेस्टर्न साइक्लोनिक डिस्टर्बेंस, वेस्टर्न मतलब ये वेस्टर्न डायरेक्शन से आ रहा है, और वेस्टर्न हमारे वेस्ट में क्या है? उस तरफ जो आपका नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, यूरोप है, वहां पे एक सी है जिसका नाम है भूमध्य सागर, मेडिटेरेनियन सी, जिसकी लोकेशन मैंने आपको एक बार बताई थी मैप पे. नॉर्थ अमेरिका के ऊपर, यूरोप के नीचे, जहाँ पे इटली है, वहां पे एक जो आपका सी है उसको हम भूमध्य सागर कहते हैं, मेडिटेरेनियन सी कहते हैं. वहां पे क्या होता है कि विंटर्स के टाइम में साइक्लोन्स का ओरिजिन होता है वहां पे. ठीक है. और वो साइक्लोन्स हमारे इंडिया तक पहुंचते हैं, हिमालय तक पहुंचते हैं विद द हेल्प ऑफ, किसकी हेल्प से पहुंचते हैं इंडिया तक? जेट स्ट्रीम. जेट स्ट्रीम जो होता है, क्योंकि जेट स्ट्रीम भी मैक्सिमम उसका जो स्ट्रेंथ होता है वो कौन से मौसम में डेवलप होता है? ड्यूरिंग विंटर्स. जेट, देखो कुछ चीजें समझ लो आप लोग, जेट स्ट्रीम जो है वो मैक्सिमम पावरफुल होती है किस सीजन में? विंटर्स में एक्टिव होती है. 180 पर किलोमीटर आवर की स्पीड से ये हवाएं बहती हैं, जेट स्ट्रीम. ठीक है. जिसका ओरिजिन आर्कटिक एरिया से होता है, आर्कटिक ओशन, आर्कटिक जो पूरा एरिया, वहां से इसका ओरिजिन होता है. और जब ये विंड बहती है, इट कम्स फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट. वेस्ट आप समझ रहे हो, जहाँ पे नॉर्थ अमेरिकन ये सब है, आपका यूरोप है, उसे हम वेस्टर्न हेमिस्फीयर कहते हैं. और जहाँ पे इंडिया है उसको हम क्या कहते हैं? ईस्टर्न हेमिस्फीयर. तो वेस्ट टू ईस्ट मतलब कि अमेरिका के साइड से वो इंडिया की तरफ आती है जेट स्ट्रीम. ठीक है. इन द अपर ट्रोपोस्फियर. और यहाँ से साइक्लोन का रीजन हो रहा है कहाँ पे? भूमध्य सागर में. अब ये जो होता है, भूमध्य सागर से साइक्लोन्स को ये हवाएं कैरी करके लाती है, जेट स्ट्रीम अपने साथ उड़ा कर लेकर आती है और इसे इंडिया तक पहुंचाती है. इंडिया से भी आगे जाते हैं, लेकिन हम लोग सिर्फ इंडिया की बात करेंगे. तो ये इंडिया पे जैसे ही आते हैं तो इनको किससे टकरा जाते हैं? ये हिमालय से. रास्ते में क्या पड़ता है? माइटी हिमालयास, ह्यूज माउंटेन सिस्टम. और इससे टकराने के बाद क्या होता है, यहाँ पे इंडिया में कई एरियाज में बारिश होती है, स्पेशली नॉर्थ इंडिया में, जैसे जम्मू कश्मीर हो गया, और आपका नॉर्थ वेस्ट इंडिया, जैसे कि आपका पंजाब है, राजस्थान है, दिल्ली है, इनके कुछ एरियाज में यहाँ पे बारिश होती है. ठीक है. तो ये जो है, तो इसको हम कहते हैं वेस्टर्न साइक्लोनिक डिस्टर्बेंस. क्या कहते हैं? वेस्टर्न साइक्लोनिक डिस्टर्बेंस. आप इसको भूलिएगा मत, क्योंकि ये चीज आपको अपने आंसर में मेंशन करनी पड़ेगी. जब आप नॉर्थ कोल्ड वेदर सीजन के बारे में आप लिखेंगे तो आप उसमें ये भी लिखेंगे, कोल्ड वेदर सीजन के टाइम जो होता है, ये जब भी विंटर सीजन के बारे में आप बात करेंगे तो यू विल टॉक अबाउट वेस्टर्न साइक्लोनिक डिस्टर्बेंस. कुछ ना भी समझ में आए तो भी आपको इतना लिखना है दैट इंडिया, नॉर्थ वेस्ट and northern part of India receives rainfall during winters through western cyclonic disturbance. And this western cyclonic disturbance, इसे western क्यों कहते हैं? Because it is coming from western side. और आ क्या रहा है? साइक्लोन आ रहा है. और डिस्टर्बेंस क्या होता है कि नॉर्मली हमारे इंडिया में विंटर्स आर वेरी कूल एंड काम, मतलब बारिश नहीं होती, लाइटनिंग थंडरस्टॉर्म नहीं होता है.
लेकिन जैसे ही चक्रवात आते हैं अचानक से तो लाइटनिंग, थंडर स्टॉर्म, ये सब क्रिएट हो जाता है और बहुत तेज बारिश स्टार्ट हो जाती है। तेज बारिश होती है, कंसोलेशन फील होती है, तो इसीलिए इसको हम कहते हैं वेस्टर्न साइक्लोनिक डिस्टर्बेंस एंड इट इज लोकली नोन एज महावत इन पंजाब। पंजाब में इस वर्षा को क्या कहते हैं? महावत। अंडरलाइन कर लीजिए अपनी बुक्स में, इट इज नोन एज महावत। और ऐसा क्यों? बिकॉज इट इज गुड फॉर रबी क्रॉप्स। ठीक है, जो रबी क्रॉप्स, रबी क्रॉप जानते हो ना, जो विंटर्स में हम लोग जो खेती करते हैं उनको हम रबी क्रॉप्स कहते हैं, जिसमें वीट मेन होता है। कौन सा क्रॉप है? वीट, गेहूं। ठीक है, अच्छा इसमें लिखा भी हुआ है दीज लो प्रेशर सिस्टम ओरिजिनेट ओवर द मेडिटेरेनियन सी एंड वेस्टर्न एशिया एंड मूव इनटू इंडिया अलोंग विद द वेस्टर्ली फ्लो। तो ये आपका हो गया वेस्टर्न साइक्लोनिक डिस्टर्बेंस। The peninsular region does not have a well-defined cold season. There is hardly any noticeable seasonal change in temperature pattern. ये यहाँ पे बता रहे हैं कि जो हमारा सदर्न इंडिया है, पेनिसुलर इंडिया, वहां पे आपको मच क्लाइमेटिक वेरिएशन देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है ना, साउथ इंडिया में। तो बेसिकली जो विंटर्स होते हैं दे आर मोर पावरफुल एंड दे आर मोर स्ट्रॉन्ग एंड दे आर एस्टेब्लिश्ड इन द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया। अब मैं आपको अगेन बता रही हूँ, इसमें आपको लिखना क्या है? फर्स्ट इट मिड नवंबर टू February. Second, December and January are the coldest month. Third, there is temperature variation like Chennai का temperature आपको बताना है and North India का temperature बताना है. Then winters are during winters days are warm and nights are cold. Then आपको बताना है northeast monsoon winds prevail during winters. They are basically dry. Then आपको लिखना है कि चेन्नई पार्ट ऑफ तमिलनाडु रिसीव्स विंटर रेनफॉल बिकॉज सम पार्ट ऑफ द नॉर्थ ईस्ट मानसून विंड्स ब्लो ओवर द बे ऑफ बंगाल कैरी मॉइस्चर एंड कॉजेज रेनफॉल इन द चेन्नई रीजन। क्योंकि पूछ सकते हैं आपसे एमसीक्यू में कि विच एरिया और विच रीजन रिसीव्स विंटर रेनफॉल इन इंडिया। तो पूरे भारत में विंटर रेनफॉल नहीं होती है, मैक्सिमम ज्यादा कहाँ होती है? चेन्नई ऑफ तमिलनाडु होती है, लेकिन बहुत कम होती है। ठीक है ना, लेकिन चेन्नई में ज्यादा होती है। देन आपसे वो भी पूछ सकते हैं कि देन आप लिखोगे वेस्टर्न साइक्लोनिक डिस्टर्बेंसेस कॉजेज विंटर रेनफॉल इन द नॉर्थ एंड नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया। बिकॉज एमसीक्यू में आ सकता है कि विच पार्ट ऑफ इंडिया रिसीव्स रेनफॉल फ्रॉम वेस्टर्न साइक्लोनिक डिस्टर्बेंस। ठीक है, या फिर वेस्टर्न साइक्लोनिक डिस्टर्बेंस का ओरिजिन कहाँ पे होता है, कौन से सी से होता है? तो आप क्या लिखोगे? यस, मेडिटेरेनियन सी से। तो ये सारे पूछ सकते हैं। एंड व्हाट इज द लोकल नेम ऑफ दिस वेस्टर्न साइक्लोनिक डिस्टर्बेंस इन पंजाब? महावत। And why it is useful? Yes, it is good for रबी क्रॉप्स, क्योंकि पंजाब आप जानते हो वीट की खेती के लिए काफी फेमस है। नाउ नेक्स्ट है आपका हॉट वेदर सीजन, समर सीजन। नाउ समर सीजन आपको पता है मार्च, अप्रैल और मई का टाइम होता है। ड्यू टू अपेरेंट नॉर्थवर्ड मूवमेंट ऑफ द सन द ग्लोबल हीट बेल्ट शिफ्ट नॉर्थवर्ड। यही बात है कि जैसे ही आपका विंटर्स खत्म होते हैं, आपका जो सन होता है वो ऊपर की तरफ मूव करता है, क्योंकि विंटर्स के टाइम में सन कहाँ होता है? इन द सदर्न हेमिस्फीयर। और जैसे ही आपकी गर्मियां स्टार्ट होती है, इसका मतलब कि सन आपका नॉर्थवर्ड माइग्रेट कर रहा है। बेसिकली सीजन्स होते क्यों है? बिकॉज ऑफ द माइग्रेशन ऑफ द सन रेज। सन रेज जहां जहां माइग्रेट करेगी वहां विंटर समर हो जाएगा, और जहां पे उसकी रेज कम पहुंचेंगी वहां पे विंटर सीजन होता है। अब इसका मतलब सन हमारे कहाँ जा रहा है? इन द सदर्न हेमिस्फीयर। लेकिन अभी तक वो नॉर्दर्न इंडिया में ही है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ही है, क्योंकि अभी 21 सितंबर नहीं आया। 21 सितंबर को बिल्कुल ऊपर होगा, और 21 सितंबर के बाद वो कहाँ चला जाएगा? इन द सदर्न हेमिस्फीयर। और तभी आप देखिए अक्टूबर से आपको हल्की हल्की थोड़ी सी मौसम आपका ठंडा होना शुरू हो जाता है। बट आज क्लाइमेटिक वेरिएशंस की वजह से आप इतना फील नहीं कर सकते हो, पॉल्यूशन की वजह से। Now the influence of the shifting of the heat belt can be seen clearly from the temperature recording taken during March, May at different latitudes. In March, the highest temperature is 38 degrees Celsius. यहाँ पे कहने का मतलब है कि although we have summer season during 3 months, March, April and May, but the temperature gradually increases. March में 38 है, then it increases from 38 to 40, 42 during the April period, and then highest temperature कब हो जाता है? During May. ये आप लोग खुद फील करते हो कि नहीं? मार्च में कम गर्मी होती है, उसके बाद गर्मी जो होती है धीरे धीरे बढ़ना शुरू होती है। देन इन अप्रैल टेम्परेचर इन गुजरात एंड एमपी आर अराउंड 42 डिग्री सेंटीग्रेड। इन मे टेम्परेचर राइजेस टू 45 डिग्री सेल्सियस। तो ये हियर यू कैन सी द टेम्परेचर इज ग्रेजुअली राइजिंग फ्रॉम 38 to 42 then 45. So May is the hottest month. In peninsular India, temperature remains lower due to moderating influence of the oceans.
ये आप लोग जो है इसको बहुत सीरियसली लीजिए, नहीं कि आप लोग इन चीज़ों को निगलेक्ट करें, क्योंकि एग्जाम में अगर आ गया कि वाई टेम्परेचर इन द सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया रिमेन्स मॉडरेट और कांस्टेंट, तो आप क्या लिखोगे उसका रीजन? तो अभी मैंने लाइन टिक मार्क कराई है, लेकिन इसमें मैक्सिमम ये रो बिल्कुल अटेंटिव नहीं है, इनकी तरफ से कोई आंसर नहीं आता है, इसमें मैक्सिमम जो है सो रहे हैं, और ये टेक्निकल चीजें हैं। अभी मैंने लाइन टिक मार्क कराया, अभी मैंने 2-4 बार, ये चौथी बार मैंने बताया आपको कि क्यों सदर्न इंडिया में टेम्परेचर जो होता है मॉडरेट रहता है, इन्फ्लुएंस जो बहुत ठंडी या बहुत गर्मी नहीं होती है। अब मैं आपको नहीं बताऊंगी, एग्जाम में आएगा तो आप खुद करेंगे। The summer month experience rising temperature and falling air pressure in the northern part of the country. अब मार्च से क्या स्टार्ट हो जाता है, धीरे धीरे टेम्परेचर स्टार्ट हो जाता है इंक्रीज होना, और प्रेशर धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाता है। अब देखो इसी का रिजल्ट होता है आपका रेनी सीजन। अब जो बारिश होती है वो अचानक से नहीं होती है, ये 3 महीने उस पूरे सिस्टम को डेवलप होने में लगता है। जैसे मार्च में टेम्परेचर बढ़ता गया, होते होते अप्रैल का टाइम आ गया, फिर मई का टाइम आया, और जब टेम्परेचर जैसे से बढ़ता है वैसे प्रेशर क्या होता है, धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाता है। और जब तक मई का एंड आता है प्रेशर बिल्कुल ही कम हो जाता है, जिसका नतीजा कि जून के टाइम में आपकी साउथ वेस्ट मॉनसून जो होती है वो डेवलप हो जाती है, और इंडिया में नेक्स्ट जून के जो मिडिल होता है टाइम, उससे हमारा रेनी सीजन स्टार्ट हो जाता है। तो जो रेनी सीजन स्टार्ट होता है उसका बेस कहाँ से बिल्ड होता है? ड्यूरिंग द समर सीजन। अगर गर्मियां बहुत गर्मी नहीं होगी तो फिर आपका पूरा सिचुएशन जो है प्रेशर सिस्टम डेवलप नहीं हो पाएगा। टुवर्ड्स द एंड ऑफ मे an elongated low pressure area develops in the region extended from the Thar desert in the northwest to Patna and Chota Nagpur plateau in the east and southeast। ये क्या कह रहे हैं कि मई खत्म होते होते पूरा एक ट्रॉ डेवलप हो जाता है। ट्रॉ मतलब एक बहुत ही लंबा चौड़ा एरिया डेवलप हो जाता है, जो कि कहाँ से स्टार्ट होता है? थार डेजर्ट ऑफ राजस्थान, वैसे कि पाकिस्तान तक गया पूरा, लेकिन मैंने कहा ना हम इंडिया की बात करते हैं, इंडिया से लिमिटेड है। तो थार डेजर्ट से ये स्टार्ट होता है और कहाँ पे चलता है? पटना छोटा नागपुर एरिया तक, जो वेस्ट बंगाल है, वहां तक पूरा एक आपका बहुत ही कम वायु दाब वाला क्षेत्र डेवलप हो जाता है, इंटेंस लो प्रेशर। सर्कुलेशन ऑफ एयर बिगिंस टू सेट इन अराउंड दिस ट्रॉ, और धीरे धीरे क्या होता है कि पूरी इंडियन ओशन से जो पवनें होती हैं वो किस तरफ अट्रैक्ट होना शुरू हो जाती हैं? इस ट्रॉ की तरफ अट्रैक्ट होना शुरू हो जाती हैं, ठीक है, जो लो प्रेशर एरिया है नॉर्दर्न इंडिया में। देन इसका नेक्स्ट फीचर क्या है? लू। इस समय हॉट वेदर सीजन में आपकी कुछ लोकल जो है विंड्स मूव करती हैं, जिसमें से एक क्या कौन सी आपकी? लू। लू का नाम सुना है कभी? जो ये हवाएं जो होती हैं स्ट्रांग होती हैं, गस्टी हॉट एंड ड्राई विंड्स होती हैं, जो कि नॉर्थ एंड नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया में ब्लो करती हैं। बेसिकली पंजाब है, यूपी है, बिहार है, इन स्टेट्स में मूव करती हैं ड्यूरिंग समर सीजन, और वो भी कब? ड्यूरिंग आफ्टरनून। कहते हैं ना कि आप जैसे 12 बज गए 1 बजे तो घर से नहीं निकलना चाहिए क्योंकि लू लग जाएगी, क्योंकि बहुत ही डिजास्टर्स होता है, बहुत ही फैटल होता है। अगर किसी को लू लग जाए सर पे तो क्या होता है, वो काफी डेंजरस हो सकता है। समटाइम्स दे इवन कंटिन्यू अंटिल लेट इन द इवनिंग। तो जैसे कि 4-5 बजे तक इसका पूरा इफेक्ट रहता है, बहुत गर्मी रहती है। अब ये क्वेश्चन आ सकता है कि लाइक नेम द लोकल विंड which is very strong, gusty and dry, which blows during the समर सीजन इन द आफ्टरनून इन द नॉर्दर्न इंडिया। तो कौन सी विंड होगी वो? लू। लू कौन से मौसम में बहती है? समर सीजन में, ठीक है, एंड इट इज ए लोकल विंड। ये पूरे भारत में नहीं मूव करती, सिर्फ कुछ राज्यों में मूव करती है, कुछ एरियाज में। Sometimes they even continue until the late. Direct exposure of to these winds may even prove to be fatal. Dust storms are very common. धूल भरी आंधी बहुत कॉमन होती है इस समय, जगह जगह धूल भरी आंधी चलती है। Then these storms bring temporary relief as they lower the temperature and may bring light rain and cool breeze. आपने कभी फील किया है विंटर्स समर्स के टाइम में बहुत गर्मी होती है, फिर अचानक से धूल भरी आंधी स्टार्ट हो जाती है, हल्की बूंदाबांदी होती है, बारिश नहीं होगी बहुत ज्यादा लेकिन हल्की बूंदाबांदी होती है, तो टेम्परेचर थोड़ा सा कम हो जाता है और आपको थोड़ा सा रिलीफ मिलता है। जो गर्मी होती है उसे थोड़ा सा हल्का सा आपको मतलब प्लीजेंट मौसम हो जाता है, आपको थोड़ा सा अच्छा लगता है कि चलो टेम्परेचर कम हुआ, धूल भरी आंधी चली, हल्की सी बूंदाबांदी हो गई। इसको हम क्या कहते हैं? डस्ट स्टॉर्म्स, मतलब धूल भरी आंधी। देन लोकलाइज्ड थंडरस्टॉर्म्स भी होते हैं। लोकलाइज्ड थंडरस्टॉर्म मतलब, थंडरस्टॉर्म क्या होता है? जब बादल गरजते हैं उसको थंडरस्टॉर्म कहते हैं। देन बहुत तेज हवाएं भी चलती कहीं कहीं, और कहीं कहीं बहुत तेज बारिश भी हो जाती है, जैसे कि इन वेस्ट बंगाल दीज स्टॉर्म्स आर नोन एज काल बैसाखी। अंडरलाइन कर लीजिए, ठीक है। तो डस्ट स्टॉर्म्स कॉमन होते हैं। देन कोई कुछ ऐसे एरियाज होते हैं जहाँ पे बहुत तेज हवाएं चलती हैं और बारिश भी बहुत तेज, बाकी कम समय के लिए होती है लेकिन बहुत तेज बारिश आती है, तो इसको हम क्या कहते हैं? काल बैसाखी।
पूरे भारत में नहीं, सिर्फ वेस्ट बंगाल में इसको क्या, वैसे इसको कहते क्या है, थंडर स्टॉर्म। लेकिन थंडर स्टॉर्म समझते हो ना, जब बादल गरजते हैं और खूब तेज आंधी चलती है, इसको थंडर स्टॉर्म कहा जाता है। थंडर मतलब बादल का गरजना और स्टॉर्म मतलब आंधी। तो जब आपकी आंधी आती है, बादल गरजते, तो उसको थंडर स्टॉर्म कहते हैं। और ऐसे लोकल जो वेस्ट बंगाल है वहां पे थंडर स्टॉर्म को क्या कहते हैं, काल बैसाखी। ठीक है, तो ये लोकल नेम है, मतलब उसी राज्य में काल बैसाखी कहा जाता है थंडर स्टॉर्म को। तो ये आ सकता है एग्जाम में कि इन विच स्टेट काल बैसाखी जो है कहा जाता है थंडर स्टॉर्म को, तो कौन सा राज्य है। या फिर ऐसे पूछा जा सकता है कि वेस्ट बंगाल में कौन सा लोकल थंडर स्टॉर्म ऑरिजिनेट होता है, तो क्या कहेंगे। हाँ, ये होता तो बहुत राज्यों में है ना, ऐसा नहीं सिर्फ वेस्ट बंगाल में ही चुनकर हो रहा है, होता बहुत जगह पे, लेकिन वेस्ट बंगाल में उसको काल बैसाखी के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट है टुवर्ड्स द क्लोज ऑफ द समर सीजन। अब जैसे से समर सीजन खत्म होने वाला होता है, कौन सा टाइम आ गया, मई का, मई है, मई खत्म हो गया, जून का स्टार्टिंग हो गया, उस समय क्या स्टार्ट हो जाता है, प्री मानसून शावर्स, जिसको मैंने आपको कल क्या बताया था, क्या कहते हैं कर्नाटका केरल में, मैंगो शावर्स। ठीक है ना, तो जगह जगह जो है भारत में बारिश स्टार्ट हो जाती है, लेकिन हल्की बूंदाबांदी होती है, वो मेन मानसून नहीं होता है। ठीक है, तो मानसून के आने से पहले की जो वर्षा होती है उसको हम क्या कहते हैं, प्री मानसून शावर्स, विच टेक्स प्लेस इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया, बट इन केरल एंड कर्नाटक लोकली इट इज नोन एज, उसका वहां का स्थानीय नाम क्या है, वहां उसका मैंगो शावर्स, बिकॉज इन दीज स्टेट्स इट हेल्प्स इन द अर्ली राइपनिंग ऑफ द मैंगो क्रॉप्स, मैंगो फ्रूट्स। ठीक है, तो वहां पे इसको मैंगो शावर्स कहा जाता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, मैंगो शावर्स, काल बैसाखी, लू। अब मैं आपको समर सीजन में मैंने आपको जो बताया वो मैं आपको बता देती हूँ। फर्स्ट आपको मंथ बताना है, मार्च, अप्रैल एंड मई। Then gradually temperature increases like 38 degree during March, 42 degree April, and 45 degree during May. Alright. Then again peninsular India में आपको बहुत गर्मी फील नहीं होती because of the influence of the sea, क्योंकि चारों तीनों तरफ से पानी से घिरा हुआ है, इसलिए साउथ इंडिया में ना विंटर फील होता है ना समर फील होता है। ठीक है, देन आप बताओगे इस समय आपका जो होता है बेस प्रिपेयर होता है, बिकॉज जैसे से टेम्परेचर इंक्रीज होता है आपका समर में, वैसे वैसे प्रेशर सिस्टम भी आपका चेंज होता है, प्रेशर क्या होता है, लो होना शुरू हो जाता है। एंड अ ह्यूज ट्रॉ इज क्रिएटेड, ट्रॉ मतलब समझते हो क्या, TROUGH, ट्रॉ इज इट डिप्रेशन, एक गड्ढा फॉर्म में क्रिएट हो जाता है, जो कि बहुत ही लंबा होता है, लॉन्गिट्यूडनल। और वो क्या होता है बेसिकली, ऐसा नहीं कि जमीन के अंदर गड्ढा हो गया, वो किस चीज का ट्रॉ बनता है, ऑफ लो प्रेशर सिस्टम। ठीक है, तो ये 3 महीनों में जो गर्मी होती है उसी की वजह से लो प्रेशर सिस्टम कन्वर्ट होता है, जो अपने तरफ अट्रैक्ट करता है साउथ वेस्ट मानसून को, जो अगला सीजन होगा, जो आप नेक्स्ट पढ़ोगे, एडवांसिंग मानसून, द रेनी सीजन। ठीक है, तो इंटेंस, अगर आपको कुछ ना समझ में आए तो आप इतना लिख सकते हो कि ड्यूरिंग समर सीजन एरिया ऑफ इंटेंस लो प्रेशर सिस्टम इज क्रिएटेड ओवर इंडिया बिकॉज ऑफ हाई टेम्परेचर। या फिर सिंपल लिख दो कि ड्यूरिंग समर सीजन टेम्परेचर इंक्रीजेज, temperature becomes very high in northern part of India and pressure becomes extremely low. ठीक है, इतना लिख देना। उसके बाद आप फिर लू के बारे में बताओगे, काल बैसाखी के बारे में बताओगे और मैंगो शावर के बारे में बताओगे। ठीक है, देन उसके बाद नेक्स्ट आता है आपका एडवांसिंग मानसून, द रेनी सीजन। तो अब जैसे ही आपका जून मिड आया तो आपका, क्योंकि प्रेशर सिस्टम आपका लो हो चुका था पूरा समर के टाइम में, तो अब जो है विंड्स अट्रैक्ट होती हैं टुवर्ड्स इंडिया, and winds they start moving from the high pressure system of Indian Ocean towards low pressure system of Indian landmass and is known as, इस मानसून को क्या कहते हैं, यस, साउथ वेस्ट मानसून सिस्टम। ठीक है ना, विंड सिस्टम का ओरिजिन हो जाता है, जिसको हम कहते हैं रेनी सीजन। ठीक है, by early June the low pressure condition over the northern plain India intensify। तो जून आते आते ये प्रेशर सिस्टम बहुत ही ज्यादा इंटेंस हो जाता है, मतलब बहुत स्ट्रांग हो जाता है, एंड इट अट्रैक्ट्स द ट्रेड विंड ऑफ द सदर्न हेमिस्फीयर। ठीक है, जो सदर्न हेमिस्फीयर में, वो मैंने ITCZ आपको बताया था ना, ITCZ, जिसमें दो विंड्स आपस में कन्वर्ज होती है, साउथ ईस्ट एंड नॉर्थ ईस्ट। तो कहा जाता है कि जो साउथ ईस्ट ट्रेड विंड्स हैं वही बेसिकली आपकी साउथ वेस्ट मानसून विंड्स हैं, बिकॉज द मोमेंट दे क्रॉसेस इक्वेटर, तो उनका डायरेक्शन डिफ्लेक्ट हो जाता है, एंड फ्रॉम साउथ ईस्ट दे बिकम साउथ वेस्ट। तो अपनी तरफ जो ये लो प्रेशर सिस्टम है इंडिया के ऊपर, वो अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है किसको, साउथ ईस्ट ट्रेड विंड्स को, और वो जैसे इक्वेटर क्रॉस करती है साउथ वेस्ट इंडियन मानसून बन जाती हैं। दे क्रॉस द इक्वेटर एंड ब्लो इन अ साउथ वेस्ट डायरेक्शन, आपकी बुक में भी लिखा हुआ है। As these winds blow over warm oceans, they bring abundant moisture to the subcontinent। देखो ये सब आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो इसके बारे में।
ठीक है। अब ये जो विंड्स आ रही है फ्रॉम सी टू लैंड, दे कैरी हैवी moisture with them because they are traveling and they are moving over thousands of kilometers in the ocean और सी, जो इंडियन ओशन है या फिर आपका सी है, उससे मूव करते हुए आ रही है। दीज विंड्स आर स्ट्रॉन्ग एंड ब्लो एट एन एवरेज वेलोसिटी ऑफ 30 किलोमीटर पर आवर। विद द एक्सेप्शन ऑफ द एक्सट्रीम नॉर्थ वेस्ट, द मानसून विंड्स कवर द कंट्री इन अबाउट अ मंथ। तो मैंने आपको कल बताया था कितना टाइम लगता है पूरे मानसून को भारत में फैलने में, कल ही बताया था आपको, 1 मंथ था ना, कि जून से स्टार्ट होता है आपका फर्स्ट वीक ऑफ जून और आपका जुलाई तक पूरा कवर हो जाता है। और वापस कब आना शुरू होता है, रिट्रीट कब स्टार्ट होता है, रिट्रीटिंग ऑफ द मॉनसून मिड ऑफ सितंबर। और पूरे भारत को कब छोड़ देता है, दिसंबर। ये सब चीजें आपको पता होनी चाहिए, एग्जाम में एमसीक्यू में आएगा ये सब चीजें। The inflow of the southwest monsoon into India brings about a total change in the weather. Early in the season, the windward side of the Western Ghat receives very heavy rainfall, more than 250 centimeter of rainfall. अब आप बहुत ध्यान सुन लीजिए। अब जैसे ही साउथ वेस्ट मानसून इंडिया में आता है, इंडिया का पूरा सिस्टम क्लाइमेट का चेंज हो जाता है। अब क्लाइमेट भी अच्छा हो जाता है, टेम्परेचर गिर जाता है, बारिश जो है वो स्टार्ट हो जाती है, जो मैंने आपने कल पढ़ा था बस्ट ऑफ द मानसून, है ना, कि अचानक से बारिश स्टार्ट हो जाती है और काफी लंबे समय तक चलती है। तो इससे आपको समझ में आ जाता है कि इंडिया में मानसून आ चुका है। सबसे अधिक वर्षा कहाँ पे होती है, वेस्टर्न पार्ट ऑफ द वेस्टर्न घाट्स। ठीक है, जैसे ये इंडिया है, कहाँ है वेस्टर्न घाट्स की पहाड़ियां, बताइए लोकेशन क्या है वेस्टर्न घाट्स की, मेघालय में वेस्टर्न घाट्स। मैं भी बता रही हूँ, बहुत ध्यान सुन लो, ये चैप्टर आप कर चुके वैसे पहले। इट स्टार्ट्स फ्रॉम महाराष्ट्र, महाराष्ट्र से ये स्टार्ट होता है और कहाँ पे खत्म होता है, केरल। ठीक है, महाराष्ट्र से स्टार्ट होके हमारा इंडिया ऐसे है ना, इस तरह से ना इंडिया, जो मैं साउथ इंडिया की बात कर रही हूँ, और इस तरफ आपका क्या है, वेस्टर्न घाट्स की पहाड़ियां, और इस तरफ है आपका ईस्टर्न घाट्स की पहाड़ियां। और दोनों ही पहाड़ियों के बीच में प्लेन एरिया है, और प्लेन एरिया के बाद क्या है, इधर अरेबियन सी है और इधर आपका बे ऑफ बंगाल है। इसीलिए आपका वेस्टर्न घाट आता है, उसके बाद आपका कोस्टल एरिया आता है, और फिर आपका अरब सागर है। वो जो कोस्टल एरिया है वहीं पे आपका गोवा, मुंबई, बेंगलोर, ये जितने भी केरल का जो कोस्टल एरिया है, सब वहीं पे आपके एरियाज लोकेटेड है, जहां पे काफी तेज बारिश होती है। सो फर्स्ट एरिया विच रिसीव्स हैवी रेनफॉल इज वेस्टर्न पार्ट ऑफ द वेस्टर्न घाट्स। और इस तरह की रेनफॉल को हम क्या कहते हैं, मैंने आपको बताया था, आप लोग ना कॉपी में नोट डाउन करते हो ना बुक में नोट डाउन करते हो, सब बिल्कुल इंटेलिजेंट हो, क्या कहते हैं बेटा, ओरोग्राफिक रेनफॉल। निखिल ने बिल्कुल सही बताया, इट इज नोन एज ओरोग्राफिक रेनफॉल। मैंने आपको बताया था ना कि जब साउथ वेस्ट मानसून विंड्स आती है, कहीं भी कोई भी मानसून विंड आती है जिसमें मॉइस्चर होता है, एंड व्हेन इट स्ट्राइक्स द माउंटेन, जैसे वो माउंटेन को स्ट्राइक करती है, माउंटेन उसको ऊपर की तरफ पुश कर देता है, तो वो हवाएं जो होती है जिसमें मॉइस्चर होता है वो ऊपर जाता है, और जब उसको प्रॉपर हाइट मिलती है तब वहां पे प्रोसेस स्टार्ट होता है कंडेंसेशन का। एंड आफ्टर कंडेंसेशन व्हाट हैपेंस, प्रेसिपिटेशन टेक्स प्लेस। तो जिस तरफ मॉनसून विंड टकराती है उसी तरफ सबसे अधिक वर्षा होती है, उसको हम क्या कहते हैं, विंडवर्ड साइड ऑफ अ माउंटेन। इसीलिए गोवा, देन ऑल द कोस्टल एरियाज ऑफ वेस्टर्न पार्ट, दे रिसीव हैवी रेनफॉल। ऑन द अदर हैंड, जो आपके एरियाज पहाड़ के उस तरफ आ जाते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, रेन शेडो जोन। रेन शेडो मतलब कि वहां पे बारिश बहुत कम होगी या तो नहीं होगी, क्योंकि मैक्सिमम मॉइस्चर तो इसी तरफ गिर गया। तो जब तक हवाएं उस तरफ पहुंचती हैं उसमें पानी बचता ही नहीं है, मॉइस्चर होता ही नहीं होता है, तो बारिश कहाँ से होगी। इसीलिए मुंबई और पूना, मुंबई जो है वेस्टर्न घाट के वेस्टर्न साइड में, इसलिए वहां पे हैवी रेनफॉल होती है, इनफैक्ट बाढ़ फ्लड्स की सिचुएशन हमेशा बनी रहती है। वहीं दूसरी तरफ पुणे, जो कि वेस्टर्न घाट के अपोजिट साइड में, वहां पे, और लेकिन बहुत दूर नहीं है मुंबई से, 300-400 किलोमीटर की दूरी पे होगा, लेकिन वहां पे बारिश कम होती है क्योंकि वो रेन शेडो जोन में पड़ जाता है। ठीक है, तो माउंटेन के दो साइड होते हैं, एक होता है विंडवर्ड साइड, अगर विंडवर्ड साइड में कोई एरिया तो वहां पे हैवी रेनफॉल होगा, अगर वो रेन शेडो जोन में तो वहां पे कम बारिश होगी। देन आपको ये बता रहे हैं, नेक्स्ट आपका कुछ में ये सारी चीजें दी हुई हैं। द डेक्कन प्लेट्यू एंड पार्ट्स ऑफ महाराष्ट्र आल्सो रिसीव सम अमाउंट ऑफ रेन इन स्पाइट ऑफ लाइंग इन द रेन शेडो एरिया। ठीक है, हमारा इंडिया का जो सेंट्रल पार्ट है ना, वो रेन शेडो एरिया में पड़ जाता है, वहां पे कोई मानसून विंड नहीं पहुंच पाती है। इधर ईस्टर्न घाट की पहाड़ियां, इधर वेस्टर्न घाट की पहाड़ियां, तो दोनों हवाएं इधर से निकल जाती है इधर से, और बीच में वो हवाएं नहीं आ पाती, जिससे कि हमारा पूरा सेंट्रल इंडिया जो है, और ओडिशा का जो पार्ट है बीच का,
वेस्ट का, महाराष्ट्र का जो ईस्टर्न पार्ट है, बुंदेलखंड, बघेलखंड, ये सारे के सारे एरियाज क्या है, ड्राई एरियाज, क्योंकि यहाँ पे मानसून रेन नहीं पहुंच पाती है। देन जो ब्रांच फिर नेक्स्ट कहाँ हैवी रेनफॉल होती है, इन द नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया, जिसको हम कहते हैं मौसम राम चेरापूंजी। तो वहां पे मैंने आपको कल बता दिया पूरा किस तरह से वहां पे हैवी रेनफॉल होती है। देन नेक्स्ट फेनोमेना है ब्रेक्स इन द रेनफॉल। ये भी मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। जो हमारा मानसून होता है, देयर इज ब्रेक इन द मानसून। ये क्वेश्चन आ सकता है, व्हाट डू यू मीन बाय ब्रेक इन द मानसून? So break in the monsoon means कि although we say that rainfall takes place for 3 months in a year in India, but actually rainfall does not happen continuous. It does not occurs continuously. There is break in the monsoon rainfall. जैसे आप खुद फील करते हो, अब देखो बारिश नहीं हो रही है, कल आपको मैंने बताया ना कई बार, there is break in the monsoon means there is wet spell and dry spell. wet मतलब कुछ दिन बारिश हुई, then ब्रेक लग गया, देन कौन सा स्पेल आ गया, ड्राई स्पेल। कुछ दिन बारिश नहीं होगी, फिर बारिश होगी, वेट स्पेल। ठीक है, तो एक दो हफ्ते बारिश ही नहीं हुई, या तो ये कहो कि 2 दिन बारिश होगी, 1 दिन के बाद फिर से बारिश हुई, या कहो कि 2 हफ्ते 3 हफ्ते बारिश ही ना हो, फिर जाके बारिश हो, है ना। तो इस तरह से जो मानसून की रेनफॉल होती है वो कॉन्टिन्यूस नहीं होती। ये नहीं कि 3 महीने मानसून के तो लगातार हर रोज बारिश हो रही है, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, 2 3 4 दिन बारिश हुई, फिर गैप हो जाता है, फिर बारिश होती है, फिर गैप हो जाता है। तो वो डिपेंड करता है कितना गैप है, 2 दिन का भी हो सकता है, 1 हफ्ते का भी हो सकता है, 2 दिन का भी हो सकता है। तो इसको हम क्या कहते हैं, ब्रेक इन द मानसून। ब्रेक इन द मानसून अगर आपसे कोई पूछे तो आप क्या कहोगे, इट मींस दैट देयर इज वेट एंड ड्राई स्पेल इन द मानसूनल रेनफॉल। सो मानसून रेनफॉल इज नॉट कॉन्टिन्यूअस, इट हैपेंस विद द ब्रेक विद इंटरवल्स। इंटरवल्स होते हैं किसके इंटरवल, ड्राई और वेट इंटरवल्स होते हैं। ठीक है, इसके बाद इसमें बता रहे हैं these heavy rains bring in their wake devastating floods causing damage to life and property in the plains. The frequency and intensity of tropical depressions to depression form at the head of the Bay of Bengal and cross over to the mainland. The monsoon the depressions follow the axis of the monsoon. ये आपको बता रहा है डिफरेंट जगह जगह कहाँ बारिश होती है। तो बेसिकली इसमें कहा जा रहा है अरेबियन सी ब्रांच से बारिश होती है और बे ऑफ बंगाल ब्रांच से बारिश होती है, जो मैंने कल आपको ऑनसेट और रिट्रीट में सब बता दिया था। ठीक है, देन इसमें आप देखिए, इसमें लिखा हुआ है द मॉनसून इज नोन फॉर इट्स अनसर्टेनिटीज। अनसर्टेनिटीज मतलब वो भी आप जानते हो दैट मॉनसून रेनफॉल कैन नॉट बी ट्रस्टेड, बिकॉज उसका आने का टाइम निश्चित नहीं है, जाने का टाइम निश्चित नहीं है, कितनी बारिश होगी ये भी आप नहीं कह सकते हो, ज्यादा भी हो सकती है। कभी आप देखो किसी साल इतनी बारिश होती है कि फ्लड्स आ जाते हैं, किसी साल इतनी कम बारिश होती है कि सूखे का कंडीशन आ जाता है। ऐसा होता है, कभी कभी राजस्थान है, हरियाणा, वहां पे सूखा पड़ गया, कभी कभी राजस्थान में आपने सुना होगा कि बाढ़ आ गई, ऐसा होता है। ठीक है, और कुछ एरियाज भारत के ऐसे हैं जहाँ पे हमेशा जो है फ्लड या फिर एक्सेस रेनफॉल होती है, कुछ एरियाज ऐसे हैं जहाँ पे बारिश बहुत ही कम होती है। सो देयर इज स्पेशल एंड टेम्पोरल वेरिएशन इन द मानसून। स्पेशल मतलब कि देयर आर सर्टेन एरियाज ऑफ इंडिया व्हिच रिसीव्स हेवी रेनफॉल, सर्टेन एरियाज व्हिच रिसीव्स मॉडरेट रेनफॉल, और कुछ एरियाज ऐसे जहाँ पे बहुत कम बारिश होती है और ना के बराबर बारिश होती है, लाइक राजस्थान का जो वेस्टर्न पार्ट है, जो डेजर्टिक एरियाज है। तो ये हो गया स्पेशल। टेम्पोरल क्या होता है, टेम्पोरल मतलब कि कुछ साल बारिश स्ट्रांग होती है और किसी साल बारिश कम होती है। तो आप मतलब मानसून पे बहुत ज्यादा जो है अनसर्टेन है मानसून, आप उसके बारे में बहुत अच्छा प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। ठीक है, तो आज हम इतने ही पढ़ते हैं, बाकी इतना है नहीं इसमें वैसे तो। एक और मैं आपको बता देती हूँ बस, मानसून एज यूनिफाइंग बॉन्ड, ये क्वेश्चन आता है, इस पूरे पैराग्राफ को अच्छे से पढ़ लेना। बेसिकली इसका मतलब क्या है कि मानसून जो है यूनिफाइंग बॉन्ड कैसे है, मतलब किस तरह से जो है ये पूरे भारत को जोड़ता है। ठीक है, तो इसका आंसर आप इस पूरे पैराग्राफ में आपको मिल जाएगा। देखो जिस तरह की क्लाइमेटिक कंडीशन होती है, जिस तरह का रेनफॉल टेम्परेचर सिस्टम होता है, उसी तरह का आपको फ्लोरा एंड फौना भी देखने को मिलेगा। ठीक है, वी आर एग्रीकल्चरल कंट्री, हमारा देश जो है कृषि प्रधान देश है, तो हम लोग अपने क्लाइमेट से बहुत ज्यादा अटैच्ड है, बारिश पे बहुत ज्यादा निर्भर है। अभी भी हमारे फार्मर्स जो है मानसून का वेट करते हैं कि बारिश अच्छी होगी तो हमारा जो है प्रोडक्शन भी बेहतर होगा, होता है, क्योंकि अभी भी सबके पास इरिगेशन या इसकी फैसिलिटी इतनी नहीं, वैसा काफी हद तक हो चुकी है, लेकिन अभी भी हम लोग बहुत हद तक मानसून पर डिपेंडेंट हैं। और हमारा एग्रीकल्चर प्रोडक्शन अगर अच्छा होता है तो हमारे फार्मर्स भी काफी खुश रहते हैं, हमारी ग्रीनरी जो है वो काफी फुल हो जाती है, इसलिए मानसून जो होता है वो काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। देन हमारे बहुत सारे जो फेस्टिवल्स हैं वो हम मानसून के ऊपर सेलिब्रेट करते हैं, जैसे ओणम, देन बैसाखी,
ये हमारे एग्रीकल्चरल फेस्टिवल्स हैं। जब हार्वेस्टिंग अच्छी होती है तब फार्मर्स खुशी में इस फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं। तो अगर मानसून अच्छा नहीं होगा तो प्रोडक्शन अच्छा नहीं होगा, तो आप ये सारे फेस्टिवल्स कैसे सेलिब्रेट करोगे? ठीक है, तो इनडायरेक्टली एग्रीकल्चर के लिए मानसून का होना बहुत ही जरूरी है। तो फेस्टिवल्स हैं और भी बहुत सारी एक्टिविटीज हमारे एग्रीकल्चर से रिलेटेड हैं। तो मतलब हम लोग हमारी जो पूरी लाइफ हमारा इमोशंस जुड़े हुए हैं रेनफॉल से। अब बेहतर अच्छी बारिश होती तो हमें खुद भी खुशी होती है ना, हम फार्मर नहीं है हम लोग, लेकिन तब भी बारिश होती तो आपको अच्छा लगता है ना कि चलो हमें गर्मी से रिलीफ मिला, मौसम अच्छा हो गया, तो हमें खुशी होती है ना। तो सो वी आर ऑल आर इमोशनली यूनाइटेड विद द रेनफॉल। सो इट एक्ट एज ए यूनिफाइंग बॉन्ड, चाहे अमीर हो, चाहे गरीब हो, चाहे फार्मर हो, चाहे वर्कर हो, सबके लिए मानसून जो होता है, बारिश जो होती है, एक ऐसा मौसम होता है जो सबको आपस में जोड़ता है। और अच्छी बारिश की सब उम्मीद करते हैं, क्योंकि हमारा वेजिटेशन, हमारा प्लांट लाइफ, हमारी एनिमल लाइफ, हमारा एग्रीकल्चर, हमारे फेस्टिवल्स, ऑल हमारा पूरा कैलेंडर किससे रिलेटेड है? मॉनसून से। ठीक है, सो इट एक्ट एज ए यूनिफाइंग बॉन्ड। तो ये चैप्टर जो है आपका फिनिश होता है। वैसे इसमें एक और चीजें मैं क्योंकि अभी मैं इस बार चैप्टर को नहीं कराऊंगी क्योंकि अब कंप्लीट हो गया ये, तो मैं सोची आज जो है आज ही इसको फिनिश कर देती हूँ। जैसे एक चीज आप इसमें वो टिकमा कर लीजिए, रिट्रीटिंग पोस्ट मानसून। जब मानसून वापस जाता है अक्टूबर नवंबर के टाइम में, तो एक इसमें फेनोमेना दिया हुआ है अक्टूबर हीट का। कहाँ चला गया? ठीक है, डू यू नो दिया हुआ है मौसम राम, उसी के नीचे वाला पैराग्राफ है, उसमें देखो उसमें 7-8 लाइनें, इसको कहते हैं अक्टूबर हीट। अक्टूबर हीट क्या होता है? अक्टूबर हीट मतलब कहते हैं कि इस समय मौसम जो होता है बहुत ज्यादा ह्यूमिड होता है, थोड़ी सी हल्की गर्मी फील होती है, हाई टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, और वेदर बिकम्स ऑप्रेसिव, दिस इज नोन एज अक्टूबर हीट। तो ये अक्टूबर हीट थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा। एंड देन जो ये अक्टूबर का टाइम होता है, इस समय बहुत सारे साइक्लोन्स का ओरिजिन होता है अंडमान सी में। अंडमान निकोबार पता ना, बे ऑफ बंगाल, बे ऑफ बंगाल अंडमान निकोबार के जस्ट ऊपर जो एरिया है उसको हम अंडमान सी कहते हैं। तो वहां पे बहुत सारे साइक्लोन्स का ओरिजिन होता है। चक्रवात, आप न्यूज में सुनते हो ना कि चक्रवात आ रहा है, चक्रवात आ रहा है, तो ये तो वो चक्रवात का आप सुनते हो जो कि बहुत ही डिजास्टर्स होते हैं। लेकिन बहुत सारे ऐसे साइक्लोन्स होते हैं जिनके बारे में आप न्यूज में नहीं आता क्योंकि वो हार्मफुल नहीं होते, इतने बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं होते। लेकिन हमारा जो ईस्टर्न इंडिया है, हमारा ईस्टर्न कोस्ट है, जिसको आपने सुना कि ना उससे बे ऑफ बंगाल से बारिश होती है, ना उसे अरेबियन सी ब्रांच से बारिश होती है, तो उस एरिया को बारिश कहाँ से मिलती है? चक्रवात से, साइक्लोन से, जिनका ओरिजिन कहाँ होता है? इन द अंडमान सी। और फिर कौन से एरिया को बारिश मिलती है? ओडिशा, देन आंध्र प्रदेश एंड तमिलनाडु, ये कोस्टल एरियाज पड़ जाते हैं ना, तो इनको बारिश मिलती है साइक्लोन से, जिनका ओरिजिन अंडमान सी में होता है, इन द बे ऑफ बंगाल। So now your this chapter is completed. All of you just go through this chapter, and if there is any doubt, you can ask me.